इस वीडियो में हम आपको फल्कियात के बारे में 6 गलत फहमियाँ बताएंगे जिन पर लोग आमतौर पर यकीन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हॉलीवुड की फिल्मों और कुछ को तो अपनी आंखों से भी देखा है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि ना कि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, तो चलें इस पर एक नजर डालते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। नंबर 1, जमीन के अलावा कहीं ग्रेविटी नहीं है। हमारे लोगों में ये आम तस्वर पाया जाता है कि जमीन के अलावा चांद पर या किसी और सियारे पर कोई ग्रेविटी नहीं है, वहाँ कोई इंसान जाए तो बस उड़ता रहेगा। ये बिल्कुल गलत तस्वर है। हकीकत तो ये है कि कायनात में हर जगह ग्रेविटी मौजूद है। अभी तक साइंसदानों को कायनात में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां ग्रेविटी जीरो हो। खला में भी ग्रेविटी जीरो नहीं होती, बल्कि अगर आप जमीन के करीब हैं तो जमीन की ग्रेविटी आपको अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देगी। चांद जमीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इस पर जमीन की ग्रेविटी असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से वो जमीन के गिर्द घूमता है। अगर आप जमीन की ग्रेविटी से निकल गए हैं तो सूरज की ग्रेविटी आपको अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देगी। जैसे बाकी सब सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, अगर आप सूरज की ग्रेविटी से भी बाहर निकल जाएं तो आप गैलेक्सी के दरमियान मौजूद ब्लैक होल के गिर्द घूमना शुरू कर देंगे। यानी कि कहीं भी चले जाएं आप ग्रेविटी से नहीं बच सकते। ये कायनात में हर जगह मौजूद है। आप चांद पर चले जाएं या किसी और सियारे पर चले जाएं, वहाँ ग्रेविटी मौजूद होगी, आप हरगिज नहीं उड़ेंगे। ग्रेविटी का ताल्लुक किसी चीज के मास से होता है। जिस चीज का जितना ज्यादा मास होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जमीन से छोटे सियारों पर जमीन से कम ग्रेविटी होती है और बड़े सियारों पर जमीन से ज्यादा ग्रेविटी होती है। चांद जमीन से बहुत छोटा है। वहाँ की ग्रेविटी को इस तरह समझें कि अगर आप जमीन पर छलांग लगाते हैं तो तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा उठते हैं और फिर जमीन वापस खींच लेती है। अगर चांद पर भी आप इतना ही जोर लगाकर छलांग लगाएं तो आप 6 फुट तक ऊपर उठेंगे और फिर चांद आपको खींच लेगा। इसी तरह तमाम सियारों पर इनके मास के हिसाब से ग्रेविटी होती है। नंबर 2, दूसरी गलतफहमी यह है कि लोग समझते हैं कि जमीन के अलावा कहीं हवा, फिजा, एटमॉस्फेयर नहीं है। फिजा क्या होती है? मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ जो किसी सियारे के ऊपर फैला होता है। जमीन की फिजा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी गैसों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह बाकी सियारों पर भी फिजा होती है, लेकिन फिलहाल हमें कोई ऐसा सियारा नहीं मिला जिसकी फिजा में इतनी ऑक्सीजन मौजूद हो कि वहाँ इंसान सांस ले सके। मरीख की फिजा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गोन और बाकी 0.4% ऑक्सीजन और दूसरी गैसें हैं। वहाँ पर भी जमीन की तरह तूफान आते रहते हैं। नंबर 3, जमीन के अलावा कहीं पर पानी नहीं है। तीसरी गलतफहमी हमारे लोगों में यह है कि पानी सिर्फ जमीन पर है, जबकि हकीकत में हमें कायनात में बेशुमार जगहों पर पानी मिल चुका है। 2011 में कायनात के एक दूर दराज इलाके कवाजार के करीब पानी के बादल मिले हैं और इन बादलों में जमीनी समंदरों के मुकाबले 140 खरब गुना ज्यादा पानी मौजूद है। हमें निज़ाम शमसी के सियारों पर भी पानी मिल चुका है। मरीख पर काफी ज्यादा पानी मौजूद है जो इसके पोल्स पर बर्फ की हालत में है। हमारे चांद पर भी पानी मिल चुका है, लेकिन वो भी बर्फ की हालत में है। नंबर 4, सूरज साकिन है, तमाम सियारे इसके गिर्द घूमते हैं। ये गलतफहमी बहुत आम पाई जाती है और बच्चों की साइंस की किताबों में भी अक्सर ऐसा ही देखा है, जबकि हकीकत यह है कि कायनात में कुछ भी साकिन नहीं है। हर सियारा, सितारा, ब्लैक होल, गैलेक्सी हरकत में है। चांद जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन चांद और तमाम सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं और सूरज हमारे गैलेक्सी के दरमियान मौजूद ब्लैक होल के गिर्द घूमता है और गैलेक्सी अपने लोकल ग्रुप्स में दूसरे गैलेक्सीज के करीब जा रही है और लोकल ग्रुप्स मुसलसल फैल रहे हैं, जिसको कायनात का फैलना भी कहते हैं। नंबर 5, आसमान का रंग नीला है। हमारे यहाँ ये गलतफहमी पाई जाती है कि आसमान का रंग नीला है, जबकि हकीकत में अभी तक साइंस ने आसमान दरियाफ्त ही नहीं किया।
सूरज की रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है जो आपने अक्सर कौसे कज़ा रेनबो में देखे होंगे। जब ये रोशनी जमीनी फिजा में दाखिल होती है तो नीले रंगों की फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है। तूले आफ्ताब के वक्त ये सुर्ख रंग में बदल जाती है और हमें आसमान सुर्ख नजर आता है। जमीनी फिजा से बाहर निकलें तो आपको हर तरफ लामहदूद खला ही नजर आएंगे। आसमान जैसी कोई चीज अभी साइंस दरियाफ्त ही नहीं कर सकी। नंबर 6, सूरज का रंग पीला है। सूरज के रंग को पीला समझा जाता है जबकि ये भी गलत फहमी है। सूरज एक सितारा है और सितारे मुख्तलिफ रंगों के होते हैं जिनमें सफ़ेद, नीला, पीला, जर्द और सुर्ख रंग शामिल हैं। हमारा सूरज एक सफ़ेद रंग का सितारा है। ये हमें पीला और कभी कभी सुर्ख हमारी ज़मीनी फिजा की वजह से नज़र आता है। खिला में भी जाकर देखें तो ये सफ़ेद ही नज़र आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए बना सकें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।